जब मैंने पत्नी का पैर माँ की पीठ पर देखा और एक पल में मेरा भरोसा टूट गया। उस दोपहर धूप कुछ अलग थी, जैसे आसमान ने आग को धरती पर उतार दिया हो। सड़कें तप रही थीं, हवा गर्म थी और मेरे दिल की धड़कन उससे भी तेज। 3 दिन पहले ही बिजनेस ट्रिप खत्म हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना इस बार घर वालों को सरप्राइज दूं। मैं टैक्सी से उतरा, सूटकेस हाथ में था और चेहरे पर मुस्कान। दिमाग में एक ही तस्वीर घूम रही थी। प्रिया दरवाजे से दौड़ती हुई आएगी, मुझे गले लगाएगी और माँ पीछे से प्यार से डांटेंगी, पहले क्यों नहीं बताया बेटा, तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती। उस पल मुझे लगा यही तो जिंदगी है। काम, भाग दौड़, तनाव सब सहने लायक है अगर घर लौटते वक्त ऐसा सुकून मिले। लेकिन घर का गेट खुला देखकर मन में हल्की सी अजीब भावना आई। आंगन सूना था, गुलाब की बेल हवा में हिल रही थी, जैसे कोई अनकहा इशारा कर रही हो। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। कदम हल्के थे, दिल भारी उत्साह से भरा। मैं चाहता था कि उन्हें पता भी ना चले और अचानक सामने खड़ा हो जाऊं। पर जैसे ही ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचा, मेरा कदम वहीं जम गया। ठंडी फर्श पर माँ पेट के बल लेटी थीं। उनके दोनों हाथ तकिए के नीचे दबे हुए थे। चेहरा आधा दिखाई दे रहा था और सामने सोफे पर प्रिया बैठी थी। रेशमी साड़ी, सलीके से बना जूड़ा, हाथ में मोबाइल। लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। उसका एक पैर माँ की पीठ पर था। हाँ, मेरी बीमार बूढ़ी माँ की पीठ पर। कुछ सेकंड के लिए समय रुक गया, दिमाग सुन्न हो गया। फिर जैसे भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। मेरी पत्नी, वही प्रिया जिसे मैं हमेशा नाजुक, सलीकेदार और शालीन समझता था, वही जो अपने नाखूनों और स्किन का इतना ख्याल रखती है, वो माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। क्या मैं गलत देख रहा था? नहीं, उसका पैर साफ माँ की पीठ पर था। मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी उंगली चल रही थी, जैसे वो किसी दुनिया में मग्न हो। माँ चुप थी, आवाज तक नहीं। मेरे कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, तुम देर से आए और पीछे क्या हो रहा था तुम्हें पता भी नहीं। दिल धड़क नहीं रहा था, धड़कनों पर जैसे चोट पड़ रही थी। क्या ये वही लड़की है जिसे मैं घर लाया? क्या मैं इतना अंधा था कि कुछ देख ही नहीं पाया? क्या ये सब पहले से चल रहा था? गुस्से ने सोचने की क्षमता छीन ली। मैंने दरवाज़ा जोर से खोला, बैग जमीन पर पटका, आवाज़ कमरे में गूंज गई। प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? कमरे की हवा जैसे जम गई। प्रिया चौंकी, मोबाइल हाथ से गिर गया, आंखें फैल गईं। माँ ने भी सिर उठाया। दोनों के चेहरों पर डर था, या शायद कुछ और जिसे उस वक्त मैं समझ नहीं पाया। मैंने उंगली उठाई, आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द तीखे थे। तुम माँ को क्या समझती हो? कैसे पैर से ऐसा व्यवहार कर सकती हो? प्रिया के होंठ खुले, पर आवाज़ नहीं निकली। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से पैर पीछे खींचा, जैसे कोई अपराधी रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मेरे भीतर का बेटा उस क्षण सिर्फ गुस्सा था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस इतना कि मेरी माँ के साथ अनादर हुआ है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर एक तकिया मेरे पैरों के पास आकर गिरा। मैंने नीचे देखा, माँ उठने की कोशिश कर रही थी। चेहरा गंभीर था, आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे गुस्से से भी तेज था। उस एक पल में मुझे लगा शायद कहानी वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। लेकिन सच क्या था? मैंने तुरंत माँ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। माँ, आप उठिए। मेरी आवाज़ अब पहले जैसी तेज नहीं थी, उसमें घबराहट थी। माँ धीरे धीरे उठकर बैठ गईं। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन गुस्सा भी था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कड़ी आवाज़ में कहा, पहले चिल्लाना बंद कर और बात समझने की कोशिश कर। मेरे कदम वहीं रुक गए। प्रिया अभी भी खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे डर रही थी कि कहीं मैं फिर गुस्से में कुछ और न बोल दूं। मैंने फिर कहा, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसका पैर आपकी पीठ पर था। माँ ने गहरी सांस ली। हाँ, था, लेकिन वजह भी सुन ले। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। माँ ने धीरे से अपनी पीठ पर हाथ रखा और बोली, 3 दिन से मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इतनी तेज कि सीधा बैठना भी मुश्किल था। दवाई ली, तेल लगाया, लेकिन आराम नहीं मिला। मैं चुप खड़ा था। माँ आगे बोली, आज सुबह डॉक्टर से फ़ोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई धीरे धीरे पैरों से दबा दे तो आराम मिल सकता है, लेकिन मेरे घुटनों के कारण मैं सही तरह से लेट भी नहीं पा रही थी। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। तब ये लड़की, तेरी पत्नी, मेरे पास आई, बोली, माँ, आप लेट जाइए, मैं आपकी पीठ दबा देती हूँ। मेरे अंदर कुछ हिलने लगा। माँ ने तकिया उठाकर ठीक किया और बोली,
मैं पेट के बल लेटी थी क्योंकि ऐसे ही दर्द कम होता है, और ये आधे घंटे से मेरी पीठ दबा रही थी। मैंने प्रिया की तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। माँ फिर बोली, तेरे आने से 2 मिनट पहले ही मैंने इसे कहा था, थोड़ा और जोर से दबा, दर्द बहुत है। इसलिए इसने पैर से दबाना शुरू किया, क्योंकि हाथों से ताकत नहीं लग रही थी। मेरे कानों में जैसे किसी ने जोर से सच फेंक दिया। मेरा गुस्सा, मेरी चिल्लाहट, मेरे आरोप, सब एकदम छोटे लगने लगे। मैंने धीमे से कहा, लेकिन आपने आवाज क्यों नहीं दी? माँ हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कि बहू मेरी सेवा कर रही है, और इसे डर था कि कहीं तू देखकर गलत ना समझ ले। ये सुनते ही मेरी नज़र तुरंत प्रिया पर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोली, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए सोचा था कि जब आप आएंगे तो माँ को आराम मिलेगा और आप खुश होंगे। मेरे हाथ खुद ब खुद झुक गए। सच में, मैं ही गलत था। मैंने गुस्से में जो शब्द कहे थे, वे अब मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं धीरे धीरे प्रिया के पास गया। वो पीछे हटने लगी, जैसे अभी भी मुझसे डर रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। मैंने बिना सोचे समझे, बिना सच जाने तुम पर आरोप लगा दिया। प्रिया ने आंसू पूछे लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी माँ हंस पड़ी। अरे बस करो दोनों, ड्रामा बंद करो। हम दोनों ने उनकी तरफ देखा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, घर में प्यार हो तो गलतफहमियां भी जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन एक बात याद रखना। मैंने पूछा, क्या माँ? माँ बोली, जो आंखें देखती हैं, सच हमेशा वही नहीं होता। सच कभी कभी उसके पीछे छुपा होता है। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी एक पल का गुस्सा रिश्तों को तोड़ भी सकता है, और एक पल का धैर्य उन्हें बचा भी सकता है। मॉरल: जल्दी गुस्सा करना आसान है, लेकिन सच समझने के लिए धैर्य रखना ही असली समझदारी है। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।